का प्रेम विवाह कैसे किया जा सकता है और कैसे करना चाहिए, इसके बारे में कानूनी ज्ञान होना आवश्यक है। सबसे पहली बात तो यह है कि युवक और युवती की उम्र बालिग होनी चाहिए, यानी 18 वर्ष लड़की की आयु होनी चाहिए और 21 वर्ष लड़के की उम्र होनी चाहिए। और इस बालिग उम्र के लिए आयु का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई और एक पहचान पत्र भी अपने पास उन्हें रखना चाहिए, जैसे कि मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक वगैरह वगैरह। जब ऐसे सभी प्रमाण पत्र उनके पास हों तो उसके बाद उन्हें अपने धर्म के अनुसार विवाह करना चाहिए। और हिंदू तरीके से यदि विवाह करना चाहते हैं तो वे ऐसा विवाह मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर या किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। इसके अलावा मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड आर्य समाज मंदिर से भी इस प्रकार की शादियां की जा सकती हैं। इसके अलावा ऐसा विवाह होते समय कम से कम 2 गवाहों का होना भी आवश्यक है और वह पंडित, वह पुरोहित जो विवाह के कर्मकांड को संपन्न करवा रहे हैं उनका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इस प्रकार से ऐसे गवाहों के समक्ष ऐसे पुरोहित के द्वारा जो विवाह हिंदू रीति रिवाज से करवाया जाता है वह पूरी तरह से मान्य होता है। यदि बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के ऐसा विवाह स्वेच्छापूर्वक आपस में किया गया है तो। इसके अलावा यदि युवक और युवती विभिन्न धर्म के मतावलंबी हैं, जैसे कि कोई एक हिंदू है और दूसरा किसी अन्य धर्म को मानने वाला है, तो ऐसी स्थिति में विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह संपन्न करवाया जा सकता है। या यदि ऐसे युवक और युवती चाहते हैं तो किसी एक के धर्म में अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद उस धर्म के अनुसार भी विवाह किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ऐसा विवाह हो जाने के बाद इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो युवती है यदि अपने घर से बाहर निकलकर युवक के साथ जाती है तो उसे अपने माता पिता को यह सूचना दे देनी चाहिए कि उसका विवाह हो चुका है और वह अब राजी खुशी स्वेच्छापूर्वक अपने पति के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए जा रही है। और कहाँ जा रही है वह भी उस सूचना में उसे बताना चाहिए। साथ ही साथ ऐसी एक लिखित सूचना उस ज़िले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भी लिखित रूप में दे देनी चाहिए कि ऐसा विवाह संपन्न हुआ है। ऐसा इसलिए करना चाहिए कि युवती के घर के लोग परेशान ना हों और इसलिए उस युवती के घर वाले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में न लिखवाने पाएँ। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से युवती के घर के लोग युवती के गुम होने की, लापता होने की सूचना संबंधित थाने में देंगे और उसके बाद पुलिस तलाश करेगी और तलाश करने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी, जिससे कि दोनों ही युवक और युवती को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से इन सब बातों का ध्यान रख करके कोई भी युवक और युवती यदि चाहते हैं तो विवाह कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर हम आपको यह सलाह देंगे कि माता पिता की अनुमति से ही कोई कदम इस प्रकार का उठाना चाहिए। अपनी मर्जी से बिना घर वालों